दोस्तों, मैं विष्णु वर्बे आज बात करने जा रहा हूँ दुनिया की जानी मानी टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज ऑटो के बारे में, जिसने कि भारत के मिडिल क्लास फैमिली के बजट को ध्यान में रखते हुए मोटरबाइक्स का निर्माण किया। अपने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बजाज आज दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। भारत की बात की जाए तो वह दूसरी सबसे बड़ी मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनी है। अब आपके दिमाग में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि बजाज भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है तो पहली कौन सी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो मोटोकॉर्प्स है। बजाज ऑटो के फाउंडर राजस्थान के जमनालाल बजाज जी थे, जिन्होंने 29 नवंबर 1944 को इस कंपनी की नींव रखी। बजाज इस कंपनी की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पर हुई। पहले यह कंपनी खुद की बाइक्स बनाने की जगह विदेश से आए हुए इम्पोर्टेंट मोटर बाइक्स और थ्री व्हीलर्स को भारत में बेचा करती थी। कुछ इसी तरह 1944 से 1959 तक बजाज का ऐसा काम चलता रहा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का लाइसेंस मिलने के बाद बजाज ने मैन्युफैक्चरिंग का काम भी भारत में स्टार्ट कर दिया। इसी के अगले साल 1960 से कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो गई और अगले कुछ सालों में 1977 तक बजाज ने अपने 1 लाख से भी ज़्यादा व्हीकल्स तक बेच दिए। 1986 में बजाज ने एक साल में 5 लाख से भी ज़्यादा वाहनों की बिक्री की, तो तब पार हो गई जब 1995 में एक साल में 10 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियाँ बेची गई। धीरे धीरे कंपनी ने मोटरबाइक्स के साथ साथ ऐसी रफ्तार पकड़ ली, उन्होंने थ्री व्हीलर्स और कारों का भी निर्माण करना चालू कर दिया। 2010 में बजाज ने रेनॉल्ट और निसान मोटर के साथ मिलकर कार बनाने का फैसला कर दिया और 3 जनवरी 2012 में बजाज ने 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देने वाली एक छोटी सी कार बजाज RE60 को इंट्रोड्यूस किया। और आज के समय में कंपनी अपने प्रोडक्शन का 35% विदेश में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें से 47% का एक्सपोर्ट सिर्फ अफ्रीका में होता है। और इसी तरह से बजाज दुनिया की छठी सबसे बड़ी मोटरबाइक्स बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। तो इस वीडियो में हमने बात की है सिर्फ बजाज ऑटो के बारे में, लेकिन बजाज ग्रुप के अंदर कुछ सदस्य कंपनियां हैं, जैसे कि मुकुंद लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बजाज हिंदुस्तान, बजाज अलायंस जैसे और भी कई सारे। फिलहाल बजाज के कई सारे प्लांट पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, उत्तराखंड में भी मौजूद है। साल 31 मार्च 2013 के आंकड़ों के अनुसार बजाज ऑटो में 8036 आदमी से भी ज़्यादा काम किया करते थे। तो दोस्तों, यह कहानी थी ऐसे कंपनी की जिसे जमनालाल जी ने भारत के मिडिल क्लास और गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया। तो दोस्तों, कोई सोच को आगे रखकर सोचे तो कभी असफल हो ही नहीं सकता। आपको इस वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।